एक डेमो क्लास करना चाह रही थी कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि थोड़ी सी ना लोगों को पता चले हेल्थ का जो है कैसा इशू होता है, और कैसा जो है कैसे हेल्प कर सकते हो आप अपनी हेल्थ को, बहुत अपनी फैमिली को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के। बहुत बारी ऐसे होता है कि हम लोगों को जो है ग्रहों का तो पता है कि ये वाली चीज जो है हमें ये वाला कॉम्बिनेशन हमें ये वाला नुकसान कर रहा है, या फिर सूर्य शनि है वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि कुंडली के हिसाब से हम ग्रहों के हिसाब से देखते रहते हैं। लेकिन अगर उसको माइन्यूट लेवल पे हेल्थ के इश्यू से देखेंगे तो उसको हम कैसे देखेंगे। आप ना, जिसकी भी आवाज आ रही प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लेना। किरण, मुझे लग रहा है आपके उधर से आवाज आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो असल में बीमारियां जो हमें मिलती हैं, वो ये बताया गया है कि बीमारियां दो तरीके से हमें मिलती हैं। या तो वो हमें हमारा प्रारब्ध होता है, या फिर हमारे कुछ संचित कर्म होते हैं ऐसे कि जिनकी वजह से हमें कुछ गंभीर हेल्थ इश्यूज जो है वो होते हैं। मैं पहले सबसे पहले ना आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा होता ही होता है। ठीक है, ये सब डिपेंड होता है आपके कर्मों पे और आपके लाइफस्टाइल पे। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको कुंडली में दिख रही है वैसा आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन मोस्टली केसों में जो है ऐसा देखा गया है कि जो कॉम्बिनेशन आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, वही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो हम जो क्या करते हैं कि खाली जो है हम सिर्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग ही अपने घर में चेंजेस करते रहते हैं, या उनकी रेमेडीज पैसे के लिए करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको अपनी हेल्थ के साथ जोड़ के नहीं देखते। और ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पुराने समय से, जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि या वैद्य हकीम जो भी होते थे, वो सभी के सभी कहते थे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, अगर देखा जाए तो उस बच्चे का अभी वो जो बर्थ ही हुआ है, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, किसी से अभी उसको कोई रिश्तेदारी का पता नहीं है। उसके बावजूद भी बर्थ लेते ही बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। आप लोग जानते हैं ना, बहुत बारी आपने देखा होगा कि बर्थ हुआ और बच्चा होते इंक्यूबेटर में चला गया, या फिर वो बच्चा इतना सीरियस हो गया कि उसको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो है वो हुए उसकी वजह से। तो अब यहीं पे वो प्रारब्ध जुड़ता है कि कहीं आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, यानी पिछले जन्म का कुछ भुगतान जो है आपका रह गया, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा, जमा हुआ मिलेगा। तो अब वो उसको आपको भुगतान करना है, उसको क्लियर करना है। दूसरा होता है संचित कर्म, जिसको बोलते हैं हम लोग, कि संचित कर्मों का मतलब है कि जो हम लाइफस्टाइल अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, या जिसके हिसाब से हम चलना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो ढलनी शुरू हो जाती है। हम लोग खुद से कभी भी कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ जो कुछ भी होता है वो आपके जो प्लेनेट कॉम्बिनेशन है वो करवाते हैं। तो यहीं से जो है हमारे जो भी चरक संहिता, लघु जातक, बृहस्पति संहिता, मतलब इतने सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े जो राइटर्स हुए हैं जिन्होंने इस पे शोध किए हैं, उनका कहना है कि जैसे ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी पंच तत्वों से हमारे शरीर का भी निर्माण है। वही चीजें हमें भगवान ने दी है हमारी बॉडी में, वही चीजें हमारे घर में है, वही चीजें हमारे ब्रह्मांड में है। कि आपको जो बाहर दिख रहा है ना, वही चीज आपके अंदर भी है। हम लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज करते रहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। अपने घर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि अपने घर के अकॉर्डिंग वास्तु के चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इनके बावजूद भी हेल्थ इश्यूज जो है वो नहीं जाते? बहुत बारी ऐसा देखा गया। अब यहाँ पे वो जो खेल है ना, वो प्लैनेट्स का है। असल में वो प्लैनेट्स जो है, जो पिछले जन्म के कुछ आपके कर्मास पेंडिंग है, कुछ आपने इस जन्म में कुछ ऐसे लाइफस्टाइल आजमा लिए, अपना लिए, जिसकी वजह से आपको बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक है। ये हेल्प कैसे करती है हमें? हेल्प इस तरह से करती है कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होने वाली है, या आपको पता है कि मेरे को जो है इस टाइम पीरियड में, इस महादशा में या अंतरदशा में कुछ ऐसी गंभीर चोट लगने वाली है, या कुछ ऑपरेट होने वाला है,
और अगर आप लोगों को वो चीज पहले से थोड़ी सी डायग्नोज हो जाती है तो उसमें हेल्प ये होगी कि आप उस चीज को संभाल पाएंगे अच्छे तरीके से। जो लिखा है ना, जो डेस्टिनी में लिखा है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाया। हमारे जो भगवान थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई भी बड़े बड़े गुरु लगा लीजिए, उन सबने ही अपने अपने लेवल पे अपने अपने कर्मों का भुगतान किया ही है, और हमें भी करना है। ठीक है। अब वो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत पाए, वो इतने इतने बड़े संघर्ष कर पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से, कि आपको ये करना ही है। तो हम इस टाइम उस चीज की ये अपने साथ अपनी जिंदगी में हेल्प ले सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें पता है, पता लग जाए कि ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे ये वाली इससे रिलेटेड कुछ हो सकती है, होगी वो तो टाइम पीरियड ही बताएगा, लेकिन हो सकती की संभावना अगर आपको दिखती है, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपना आप डाइट चार्ट उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अपना आप मतलब आज के टाइम में लाइफस्टाइल इतना बड़ा इशू हो गया है कि उसकी वजह से एक तो लोगों के खाने पीने की रूटीन्स खराब हुई, लेकिन बीच का मामला किसी ने भी नहीं समझा। अभी भी बहुत लोगों को जैसे कोरोना हुआ, बहुत लोग जो है वो कफ कोल्ड से जो है जूझ रहे हैं। नॉर्मल सी चीज है जो पहले भी होती थी, सीजन चेंज होने से वो अभी इतना गंभीर रूप क्यों ले लिया? क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार कर रखा है। कोई एक्सरसाइज नहीं, हमने सारे प्लैनेट्स को जो है ना सबको घर में ही बंद कर लिया। हमारा एक एक प्लैनेट हमें अलग अलग चीज अपनाने को कहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग एक बंद कमरे में रह गए हैं, बंद होना। तो अगर आप चाहें तो आप घर में भी ये चीजें कर सकते हैं। जो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी ये एस्ट्रोलॉजी जो है हेल्प कैसे करती है। तो देखिए, जो हमारी कुंडली होती है ना, ये एक जीपीएस सिस्टम है। मैं इसको जीपीएस सिस्टम कहती हूँ, मैं इसको गूगल मैप कहती हूँ। रीजन कि आपकी जिंदगी में जो ट्रैक बन के आया है, जब आप बर्थ होते हो तो एक ट्रैक जो है, एक पिक्चर जो है वो क्लिक होती है, तो वो ट्रैक आपको मिल गया डेस्टिनी के रूप में। लेकिन भगवान ने कहीं पे भी ये चीज नहीं बोली कि आपको इस पे चलना ही चलना है या आपको ऐसे ही चलना। कहीं पे भी उस रूट पे चलने का मार्गदर्शन नहीं दिया गया, आपको सिर्फ एक रूट दिया गया है। अब यहाँ पे लोग ये भूल जाते हैं कि उस रूट को कौन सा अपने रूट अपनाना है, लॉन्ग टर्म अपना लंबा रूट लेना है, शॉर्टकट लेना है। जो हम ज्यादातर जिंदगी में शॉर्टकट ही लेते हैं, आप लोग जानते हैं। जल्दी से हो जाए चीजें, जल्दी से हो जाए, उसके चक्कर में हम बहुत सारी चीजें बीच में मिस कर देते हैं। तो जीपीएस सिस्टम पे यानी कि कुंडली के जो है, इन चीजों में जो हम डायग्नोज करके अपने प्लैनेट्स को आप जो है आराम से अपनी मेडिसिन जो है, आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेंगी, आयुर्वेदा की करेंगी, या फिर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सूट करेगी, या फिर आपको यूनानी करेगी, एलोपैथिक करेगी। बहुत सारी मेडिसिन के फॉर्म्स है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, एक डॉक्टर जैसे किसी क्लिनिक पे बैठता है, आप मेरे को बताइए उस डॉक्टर के पास अगर 100 पेशेंट जाते हैं तो 100 के 100 उससे ठीक हो जाते हैं? नहीं होते कभी भी। उनमें से कुछ जो है अनसेटिस्फाइड रहते ही हैं। रीजन यही होता है कि कईयों को वो मेडिसिन जो है वो सूट करती है और कईयों को वो मेडिसिन नहीं सूट करती है। उसको कहीं और से आराम आ जाएगा, वो कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, वो मुझे कहेगा कि मुझे वो सूट नहीं किया, मैंने वो कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रकृति जो है आपको पहचाननी चाहिए सबसे पहले, कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। वो हमें बताते हैं हमारे प्लैनेट्स जो हमारी कुंडली में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदिक ये चीजें जाननी इसलिए जरूरी है, शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन प्लीज इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आयुर्वेदा में 3 दोषों की बात की गई है, जिसको बोलते हैं वात, पित्त और कफ। सारी की सारी स्टोरी आपकी कुंडली की, आपकी हेल्थ की इस पे टिकी हुई है। देखिए, वात जो है अगर आपका खराब है बॉडी में, अगर वात खराब है तो आप ये देखिए लो एनर्जी रहेगी, ब्लोटिंग रहेगी, पेन्स रहेंगी, इंसोम्निया यानी कि नींद की बहुत प्रॉब्लम रहेगी। एक बीमारी होती है कानों में कि कईयों को रिंगिंग टाइप आवाज आती रहती है। कईयों के हाथ और पैर जो है वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। वात जो है ये इतनी बड़ी चीज है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वात से क्या क्या हो सकता है और ये हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में जो है रहती है रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा था वो आपको ये बताना था कि उसके बाद पित्त है,
पित्ता जो है अगर आपका यानी कि पित्त दोष अगर है आपकी बॉडी में, तो वो क्या करता है, आपको एंगर दे देता है, डिस्टर्ब स्लीप दे देता है, फीवर्स दे देता है, एसिडिटी, एपेटाइट। आपको समझ लीजिए कोई लोग दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी जो है वो पित्त दोष से ही जनित होते हैं। ब्लीडिंग होना कहीं पे, वो होता है। अब आइए कफ पे। कफ जो है वो क्या करता है, आपका लॉस ऑफ मेमोरी करता है। आपकी बॉडी में जो है आप समझिए कि जो एक काम करने की क्षमता है ना, वो काफ़ी कम कर देता है, ठीक है? और मूवमेंट आपकी जो है बॉडी में जितनी होती है वो कफ की वज़ह से होती है। एलर्जीज़ इसकी वज़ह से हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोल्ड और जो है उसके बाद कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो आपको मैं अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँगी, उसके बाद बताऊँगी इसको हम कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपका कौन-सा दोष जो है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ठीक है? तो पित्त दोष जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो जाता है, ये फायर से रिलेटेड होता है, ठीक है? अग्नि तत्व यानी कि जब आपका बढ़ेगा ना, तो आप ये देखिए कि आपके घर में बढ़े, आपकी बॉडी में बढ़े, आपकी कुंडली में बढ़े, एक ही बात है, वहाँ पे जो है फायर इम्बैलेंस है। आप जानते हैं सब लोग कि फायर का इम्बैलेंस होना हमारी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे फायर और वाटर के जो मिक्सचर से जो है वो पित्त जो है वो बनता है। पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम जो है सिर्फ पित्त दोष ही कंट्रोल करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है, तो आप ये देखिए पित्त दोष है आपके उसमें। उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट जो बॉडी में डेवलप होते हैं, डाइजेशन होती है और उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी में जो उसकी एब्जॉर्ब होता है वो, और बॉडी को टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है। ये सब जो है ना, ये इसी से होता है, पित्त से होता है। अब ये हमारी बॉडी में है कहाँ पे? आप कैसे समझेंगे कि ये हमारी बॉडी में कहाँ जो है लोकेट है? हमारी बॉडी में ये एक तो सेंटर, जो आपका नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं, नाभि में जो है पित्त दोष पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये इनका एरिया है, हमारी बॉडी का जो सेंटर वाला एरिया है, वहाँ वहाँ ये पित्त का प्रधानता है। यानी कि ये इसका एक साम्राज्य है, समझ लीजिए कि इसका यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है? स्वेटिंग जो है इसकी वजह से होती है, स्टमक। उसके बाद जो है वो जितने भी तरह के प्लाज्मा ब्लड में जो मिलते हैं, सीरम्स जो होते हैं, वो सब जो है वो पित्त की वजह से, पित्त दोष की वजह से ही बनते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए कि पित्त दोष बढ़ता है और इन सब की वजह से आपकी जो स्टमक से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा, उसके बाद कफ जो है वो कहाँ पे आपकी बॉडी में जो है वो रहता है। कफ जो है वो समझ लीजिए कि बॉडी के स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कफ की वजह से, आपकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स है, जितने भी आपकी बॉडी में वो ग्लू बोलते हैं जिसको हम लोग, लुब्रिकेंट्स, जो लुब्रिकेंट्स है वो सारे जो है ये कफ से रिलेटेड है। कफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये तीनों ही दोष असल में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन कहाँ-कहाँ है मैं इसलिए ये क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। जितनी भी मूवमेंट आपकी बॉडी में होती है, जिनको भी बोन्स, मसल्स और लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी की भी बॉडी सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रही, तो वो अपना कफ जो है वो चेक करना चाहिए। उनको कफ प्रवृत्ति जो है उनकी बढ़ी होगी और उसकी वजह से जो है दिक्कत आ रही होगी उनको। जैसा कि मैंने पिक्चर में भी शो करने की कोशिश की आपको कि ये जो है थोड़ा इसका जो फ्लूइड्स हमारे दिमाग में, देखिए फ्लूइड्स हर हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड है। कफ जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये किसी भी हिस्से में बढ़ता है या घटता है, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दिमाग में फ्लूइड अगर बढ़ गया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो आप ये देखिए लंग्स में जो है, हर जगह हमारी बॉडी क्या है, 70% पानी से ही तो बनी हुई है ना। तो फ्लूइड्स जो है, जो जो भी बनते हैं, जो भी हमारी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे नी में कहते हैं कि वो गैप आ गया, आपकी वो कम हो गई, क्या कहते हैं कि ग्रीस कम हो गई, ये सब कफ के ही काम है, ठीक है? तो
दूसरा जो है, हमारे दिमाग में जितनी भी टॉलरेंस हम लोग बर्दाश्त करते हैं, मेमोरी लॉस जो है कई लोगों का हो जाता है, या कई बच्चे जो है वो मेमोरी लॉस से, हम लोग बुध की करते रहते हैं बच्चों की, जो पढ़ते नहीं है तो बुध की, लेकिन कहीं उनका कफ बड़ा होता है तो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको एज ए एक रेमेडियल पार्ट भी जो है उसको मेडिकल के साथ जोड़कर भी उसकी मेडिसिन दे सकते हो उससे रिलेटेड, ताकि उसको और जल्दी फर्क पड़े। दूसरा जो है नर्वस सिस्टम जो है, चेस्ट में भी ये सब चीजों में जो है आपका नी देख पा रहे हैं, इस जगह पे जितने भी जॉइंट्स के बीच में जो ये फ्लूइड होता है, बैक के बीच में कितनी सारी हमारी लोअर बैक, अपर बैक, पूरा बैक में, प्रदीप जी तो जानते हैं अच्छे तरीके से, डॉक्टर हैं ये तो, कि यहाँ पे कितना फ्लूइड्स का कमाल है। प्रदीप जी आप मुझे करेक्ट करना अगर कहीं पे भी मैं गलत हूँ, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा तो मैं नहीं जानती, मैंने तो जो मैं पढ़ रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, है ना। तो दूसरा अब हम बात करेंगे इसके बाद हाँ जी, तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि हमारे जो वात का जो स्थान है वो कहाँ कहाँ है। देखिए वात जो है ना वो हमारा होता है ईयर्स में, हमारी थाइज में, कलोन सिस्टम यानी कि जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन होती है ना, ये उसमें होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जो है आप समझिए कि जब सारा कुछ पचने के बाद लास्ट स्टेज होती है, वो जो है वात की वजह से होती है। लोअर एब्डोमेन जो है, पेल्विक ग्रिडल ग्रिडल जिसको बोलते हैं वो, उसके बाद हेयर्स में भी वात का ही जो है, वात को ही देखेंगे। अगर हेयर्स किसी के बहुत झड़ रहे हैं, हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चीजें और देखते रहते, लेकिन ये चीजों की तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते कि किस प्लेनेट की वजह से जो है आपका वात बढ़ रहा है। उसके बाद जो है पित्त का आपको बता दिया कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, आईज, स्किन, उसके बाद नेवल, हमारा दिमाग, हमारा ब्लड, ठीक है, उसके बाद अपना लिवर, सुप्लीन, जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स है पेट से रिलेटेड वो सारे पित्त में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे कैसे। एस्ट्रोलॉजी से हम ऐसे जोड़ेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक हमारी जो कुंडली है उसके 12 हाउसेस होते हैं, आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे कि 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें स्पेशली जो प्लैनेट्स देखे जाएंगे वो 7 ही देखे जाएंगे। राहु केतु को जो है हम एक्सट्रीम पे जब, क्योंकि वो रेट्रो है, जहां भी होंगे, जिस राशि में भी होंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो कुंडली का है, इसमें मैं आपको अभी बीच में शॉर्टकट्स बता रही हूँ, क्योंकि इसका डिटेल में जो है वो पूरे कोर्स में जो चीजें बताई जाएंगी आपको। देखिए फर्स्ट हाउस जो है आपके किस किस चीज से जो है नुकसान दे सकता है, कैसे, जब भी आपका जो कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, आप लोग एक जना भी मुझे प्लीज अनम्यूट करके ये बता दीजिए कि मैं आपको थोड़े से कुंडली के वो बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस किस जो है आपके पार्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट हाउस जो है आप लोग जानते हैं सभी। हाँ जी प्रदीप जी, मैं कह रही थी कि आपको जो है कुंडली के तो सब हिस्से जैसे पता है सबको कि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे हेड को और हमारी पूरी बॉडी को, हमारा फर्स्ट हाउस जो है हमारा लगना होता है ना, हमारा जो है वो फर्स्ट हाउस जो है, अगर आप देखिए कि उसमें आपकी बॉडी आ जाती है। ठीक है, सेकंड हाउस जो है वो आपके राइट आंख, राइट ईयर, आंख जो है वो आपकी सेकंड हाउस से देखेंगे हम लोग। थर्ड हाउस से जो हम लोग हैं, ऐसे सुन लेती तो मैं भी सुन लेती ना, लीड क्यों लगा रही है। जी एक सेकंड बस होल्ड कीजिए आप। लग गया ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको बता रही थी कि कुंडली के जो 12 हाउसेस होते हैं, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है हमारी होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है,
सेकंड हाउस, जैसा कि हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सेकंड हाउस हमारे धन भाव या फैमिली का होता है, लेकिन अगर हम ऑर्गन्स के हिसाब से जाएं तो ये राइट आंख और आपके जो माथा है वो उसको स्पेशली जो है रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है आपके शोल्डर्स हो गए राइट साइड का, ये जो 1 to 6 है आपके पार्ट्स, ये राइट साइड के पार्ट्स हैं, ठीक है। और आपके 7 to 12 जो है ये आपके लेफ्ट साइड के पार्ट्स यानी कि देखे जाएंगे। तो थर्ड हाउस जिनके भी शोल्डर्स में बहुत दिक्कत है, रेस्पिरेटरी, यहाँ से हमारे जो लंग्स का है वो शुरू हो जाता है। थर्ड और फोर्थ जो है हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और सिक्स को ये इन जनरल बता रही हूँ आपको, ताकि उसके बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता पाऊँ कि वो कैसे आपको समझ में आएंगी। फिफ्थ हाउस जो है आपका, जैसे कि हम लोग बच्चों के लिए देखते हैं कि बच्चों की अगर कोई दिक्कत परेशानी है किसी की कुंडली में, तो हम फिफ्थ हाउस को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर बच्चे का किसी का बर्थ किसी की फैमिली में नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखकर उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देकर जल्दी से उनको ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका लोअर एब्डोमेन हो जाता है। लोअर एब्डोमेन में आप देखिए कि इनडाइजेशन, आपकी छोटी आंत और आपके किडनीज जो है वो, मतलब 6 और 7 से जो है लोअर पार्ट के पूरे ऑर्गन्स देखे जाएंगे। सेवेंथ हाउस में आप देखिए कि आपके क्या कहते हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं मेल और फीमेल के, ओवरीज और जेनाइटल जितने भी पार्ट्स है वो यहाँ से होंगे। उसके बाद 8 में आप देखिए कि 8 में जो है हमारे यूरिनरी यानी कि जितने भी स्टूल पास करने की जगह जो है, कईयों को पाइल्स वगैरह की दिक्कत होती है या कुछ है, तो वो 8th हाउस से। 7th और 8th मोस्टली जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स के लिए ही देखा जाएगा, जिनको भी यहाँ से रिलेटेड कोई दिक्कत है। 9th हाउस में जो है हम लोग थाइस को स्पेशली देखते हैं कि थाइस से रिलेटेड यानी कि आप कमर से नीचे घुटने से के ऊपर ये वाला हिस्सा जो है थाइस का देखा जाएगा अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो। 10th का जो है वो आप देखिए कि नी, स्पेशली नीज के लिए 10th हाउस ही देखा जाएगा। किन्हीं के भी ऑपरेट वगैरह होते हैं अगर नी, तो आप ये समझिए कि 10th हाउस में बैठे प्लेनेट या फिर 10th हाउस का जो भी ऑनर है वो कहीं पे डिस्टर्ब है तो नीज में दिक्कत आएगी उनके, ठीक है। उसके बाद 11 भी जो है आपकी पिंडलियां जो होती हैं वो 11th हाउस से देखी जाएगी। एंकल से ऊपर और नी से नीचे पिंडलियां जो है वो 11 से देखेंगे। और 12th हाउस में देखेंगे हम लोग आपकी लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर जो है, और आपका जो लेफ्ट साइड का जो है आपका हिस्सा, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने छोटी सी आपके लिए ये चीज बनाई है कि अगर आपका प्लेनेट जो है दशा में या महादशा महादशा में या अंतरदशा में कहीं पे अगर फर्स्ट हाउस में है, अगर आपकी फर्स्ट हाउस की दशा समझ लीजिए चल रही है, किसी प्लेनेट आपका यहाँ पे बैठा है, समझ लीजिए सन ही बैठा है यहाँ पे, और आपकी उसकी महादशा या अंतरदशा आ गई है, तो आपको अगर वो कहीं मेलिफिक यानी कि राहु केतु और शनि, जिनको मैं राकेश बोलती हूँ, मोस्ट मेलिफिक यही प्लैनेट्स होते हैं जो आपके जो है डिस्टर्ब करते हैं सौम्य ग्रहों को। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर फर्स्ट हाउस में ही वो बैठे हैं और अफ्लिक्शन में आ गया है आपका लगन, तो आप देखिए उनको पैरालिसिस, जख्म, स्कार्स, ब्रेन फीवर, स्टुपिडिटी, मतलब कि बेवकूफी वाली जो काम करने वाले वो करने शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम्स एट ऑल एट बर्थ टाइम, उन लोगों के बर्थ के टाइम बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। इसी तरीके से सेकंड हाउस की अगर आपकी महादशा चलती है या अंतरदशा चलती है और इसका लॉर्ड कहीं पे, मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र है, ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं बाद में किस कि आपकी जो किस प्लेनेट की, किस हाउस के प्लेनेट की महादशा चल रही है जो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है कहीं पे। सेकंड हाउस में अगर अफ्लिक्शन में आ जाता है, इसका प्लेनेट अफ्लिक्शन या इसका लॉर्ड कहीं पे अफ्लिक्शन में आ जाता है, तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है आईज में, थ्रॉट में, सर्वाइकल, गम्स में हो सकती है, टीथ में हो सकती है, स्पीच में हो सकती है। कई लोगों के एक्सीडेंटल टीथ टूट जाते हैं आगे के, मैंने देखा मेरी डॉटर के जो है सीढ़ियां उतरते उतरते जैसे गिरी तो उसके आगे के दो, मैंने उस टाइम नोट किया कि उसका जो टाइम पीरियड चल रहा था वो सेकंड हाउस का ही चल रहा था
और वो राहु है वहां पे, उस टाइम वो अफ्लिक्शन में था तो उसके चोट लगी उस दिन और दांत आगे के टूटे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है जब भी ये चीजें आएंगी ना महादशा या अंतरदशा में, या फिर परमानेंट ही आपकी कुंडली में कहीं पे इन हाउसेस के प्लैनेट अगर गलत प्लैनेट के एस्पेक्ट में दृष्टि में आ चुके हैं, तो आपको इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने ही वाली है, और मोस्टली होती है लोगों को, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में हो, और होती जरूर है। 4th हाउस का होगा तो लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर, इमोशनल डिसऑर्डर यानी कि दिमाग की जितनी परेशानियां हैं वो सारी ही 4th हाउस से देखी जाएगी। उसके बाद जो है हमारा सांस लेने का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, स्पेशली जो आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का डिस्टर्ब हो चुका है, वो भी 4th हाउस से, 3rd और 4th से ही देखा जाएगा। जिन लोगों को भी कोरोना या इन चीजों का हुआ वो देख लीजिए कि 3rd और 4th हाउस की कहीं पे अफ्लिक्शन होगी, तभी उनको ये दिक्कत जो है इस टाइम आई है। और मोस्टली जो है इस टाइम वैसे भी मरकरी जो है वो जैसे कहते हैं कि रेट्रो हो रखा है, यानी कि और वीनस भी रेट्रो हो रखा है, इस टाइम हुआ है। तो आप देखिए इस टाइम लोगों को बात करने में बड़ी परेशानी है, या तो वो उनको बात करते करते भूल जाते हैं या फिर वो एक्स्ट्रा ही बोल जाते हैं। तो एक ना बोलने की जो प्रॉब्लम है, जो इस टाइम 4 फरवरी तक मैंने देखा है काफी लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी के कॉल करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये 3rd और 4th हाउस हमारे लिए मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है, वो 3rd और 4th है, ये जरूर देखना है आप सभी को। उसके बाद 5th हाउस में देखिए आप कि 5th हाउस में जो है डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में खराब है तो डायबिटीज होने के पूरे चांसेस होते हैं। पेप्टिक अल्सर्स जो है, डाइजेस्टिव इश्यूज जो है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जितनी भी लेडीज की है वो यहीं से शुरू हो जाती है 5th हाउस से। उसके बाद जो है 6th हाउस पे चलते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है वो देखिए उनका 6th हाउस अफ्लिक्शन में हो सकता है, या फिर उसका लॉर्ड कहीं पे उसकी दशा महादशा ऐसे चल रही है कि पहले तो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से कुछ महीनों से कुछ दिनों से उनको ये दिक्कत आ गई, तो वो ये वाले हाउस के लॉर्ड को चेक कर सकते हैं, या फिर इस हाउस से इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को चेक कर सकते हैं। 7th हाउस में चलते हैं कि 7th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, जितने हमारे प्राइवेट पार्ट्स है वो यहाँ पे देखे जाएंगे। उसके अलावा जिनको भी किडनी से रिलेटेड बहुत गंभीर बीमारी है, यानी कि आप समझ लीजिए जिनके डायलिसिस वगैरह होते हैं रेगुलर, और गाउट पेन्स, वेनरल डिजीजेस, तो ये जितने भी फीमेल पार्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सारी जो है तकरीबन तकरीबन आप लगा लीजिए कि 7 और 8 वाले तो बहुत ही ज्यादा हाउसेस उनके खराब होते हैं, जिनके भी लेडीज के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, या फिर आप लगा लीजिए कि यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा, कई लेडीज को, कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ टाइम बाद होने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो है 8th हाउस से आएंगे। उसके बाद पाइल्स या फिशर्स या ब्लड डिसऑर्डर्स जो है ये भी 8th हाउस से ही देखे जाएंगे। जिन भी लोगों को इनकी जो है समझ लीजिए कि मंगल जब खराब हो जाता है तो ये सब बीमारियां तकरीबन उनको देखने में आती हैं। लेकिन इन सबके साथ एक चीज आप जरूर देखिए कि इन सबके साथ आपका लगना जो है, आपका लगन का लॉर्ड है वो कनेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी ये 6, 8, 12 के हाउसेस जो है उसको रिजल्ट देंगे ऐसा खराब। अगर वो कनेक्ट ही नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा जो है 9th हाउस में लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्लड, जिनके भी खून की कमी है, खून कम बनता है, वो 9th हाउस से देखा जाएगा। फीवर्स, ओबेसिटी, पैरालिसिस और बिलो वेस्ट अर्थराइटिस भी जिनको बहुत ज्यादा जो होता है, जोड़ों में बहुत दर्द है, वो भी इसी हाउस से देखेंगे। 10th के लिए हम लोग अर्थराइटिस, जिनको भी लोगों को आज के टाइम में बहुत सारे देखिए सैटर्न क्या है, वो एक तरह से एज्ड प्लैनेट है, तो ये जितनी भी अर्थराइटिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर इसी हाउसेस से ही देखी जाएगी। जब पर्सन की वैसे भी एज होती है तो उसको ये नॉर्मल चीजें होती हैं कि नीज में पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, या किसी तरीके का टूटना, ठीक है, ब्रोकन नीज भी जो है वो यहीं से देखे जाएंगे। और जिन भी लोगों के बोन्स जो है वो वीक होते हैं वो भी हम 10th हाउस से देखेंगे। नेक्स्ट है 11th हाउस। 11th हाउस जो है स्पेशली देखा जाएगा
कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा बॉडी में पेन्स है तो 11th हाउस का आप लॉर्ड देखिए कि वो अगर 6, 8, 12 से कनेक्ट हो रहा है, प्लस आपके लग्न से भी कनेक्ट हो रहा है, तो आप ये देखिए कि उस पर्सन को ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। प्रॉब्लम होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपकी महादशा का, अंतरदशा का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है, आपके लग्न का इन्वॉल्व होना जरूरी है, उसके बाद ही ये रिजल्ट आपके आएंगे। लेकिन अगर किसी को आ रही है ऐसी प्रॉब्लम, तो वो जरूर चेक कर सकता है अपनी फैमिली में, अपने में, कि कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। 12th हाउसेज में जो है वो वही डायबिटीज, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की जगह है, और जहां जहां भी जुपिटर का जो राज है वहां वहां डायबिटीज होने के फुल चांसेस होते हैं। ट्यूमर्स और फंगल इन्फेक्शंस 12th हाउस में आप देख लीजिए कि जिन भी लोगों को नींद ना आने की दिक्कत है, और नींद के डिसऑर्डर्स जितने भी है वो भी 12th हाउस से जरूर देखने होते हैं। तो इस तरीके से आप 12th हाउसेस के ये प्रॉब्लम्स देख सकते हो कि इनसे रिलेटेड जो है, आपको इन हाउसेस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हो। कुछ थोड़ी सी चीजों की सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद मेरे गुरु भी केसी जी आ गए हैं, कुलदीप जी, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि 2 मिनट वो जरूर बताएं कि हमारी असल में एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। जी तो बिल्कुल। है ना, तो बताइए सर थोड़ा सा आप जरूर। नहीं, मैं तो जैसे वैदिक के हिसाब से बता सकता हूँ कि वैदिक जी के जी अंदर क्या है कि अगर आपका 6th लॉर्ड, हाँ जी जैसे आपने 6, 8, 12th लिया, जी अगर इस हाउसेस के अंदर अगर आपका लग्नेश है हाँ तो जी, नेचुरली की बीमारी उसको आनी आनी है। आनी आनी है। ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी है जी कि अगर आपका लग्नेश जो है कि अगर आपका 6ठे भाव के अंदर, 8वें के अंदर, 12वें के अंदर अगर है, बीमारी देगा। बिल्कुल। इसी के साथ ही साथ अगर आपका 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और जो 12th लॉर्ड है वो जिस भाव के अंदर बैठा था, जैसे आपने ये डिस्क्रिप्शन दी जो भाई ये बीमारियां हो सकती हैं, जी वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपका जैसे 6th लॉर्ड जी जहां पर भी बैठा है तो वैदिक बोलते कि उस जगह पे प्रॉब्लम्स भी होंगे और बीमारी भी होंगी, बीमारी भी क्योंकि होंगी। 6th लॉर्ड जो बीमारियों को माना गया है वैदिक के अंदर। बिल्कुल। तो वो जो वहां पर पहुंचेगा, और 8th हाउस जो है, 8th हाउस का जो लॉर्ड है, वो जो क्रोनिक डिजीज है हमारी, जो बोली जाती है कि भाई जिन्होंने लंबी समय तक चलने वाली बीमारियां, जिनका इलाज बहुत आसानी से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। हाँ जी, वो 8th लॉर्ड है। वो 8th अगर 8th लॉर्ड कहीं पहुंचा हुआ है और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लगन से है, जैसे आपने बोला कि लगन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा शरीर इंस्ट्रक्शन में तभी आएगा जब उसका लगन का कोई ना कहीं कनेक्शन कनेक्शन होगा, बिल्कुल। वो तब ज्यादा बड़ी बीमारी देगा। लेकिन अगर अगर आपका मतलब 8th लॉर्ड कहीं बैठा है तो वहां पर बीमारी होनी होनी है, ये आप कंफर्म है, जी इसको टाल नहीं सकते आप कि कहीं पर भी अगर आपका 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड है और 12th हाउस के अंदर अगर आपका जो है कि लगने जाता है तो आपका शरीर को वीक करता है, वीक करता है, बिल्कुल ठीक। तो वो उसको बीमारियां जल्दी हो जाएंगी। जी पहली कंडीशन तो लगन की है, अगर आपका लगन मजबूत है तो बीमारियों से आप लड़ सकते हैं, बीमारियां होंगी लेकिन आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लगन कमजोर है, अगर लगनेश ही आपका जो है कि 12th में या 6th में या 8th में आ गया, तो शास्त्र बोलते हैं कि भाई वो लगनेश जो है कि आपका कमजोर हो गया। जी अब आपका कोई भी हाउस इफ्लेक्शन में आएगा तो बीमारी बहुत जल्दी पकड़ेगी उसको। जी। तो ये है। और अगर 6th लॉर्ड इन्वॉल्व है, 6th लॉर्ड है ही बीमारियों का, है ही बीमारी होगा, कहीं पे भी छोटी मोटी बीमारी तो आपको दे ही जाएगा। जैसे आप पे कर्जा चढ़ेगा तो आप देखिए स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा, बीमारी आपके साथ ही आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीजें हैं। अब जैसे 6th हाउस के अंदर कोई प्लेनेट है, जी XYZ कोई भी है आपका, जी ठीक है जी, जब उसकी दशा चलेगी, मान लीजिए मरकरी है जी 6th हाउस के अंदर, जी। जब उसकी दशा चलेगी ना तो आपको मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारी वैदिक बोलती है कि जहां पर भी आपका जो 6th हाउस के अंदर जो लॉर्ड बैठ गया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसकी महादशा अंतरदशा के अंदर आएंगी, जो 6th हाउस के अंदर बैठा होता है। इसीलिए जैसे हमारे, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन जी, जी हाँ जी हाँ जी। उनके 6th हाउस के अंदर जो है कि जुपिटर है, जी
जब उनको जुपिटर की जो महादशा अंतर्दशा चली तो उस टाइम जो उनको लीवर की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जुपिटर हमारे लीवर को भी डिफाइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताया जाता है कि उनका जो है कि 70% लीवर खराब हो गया था। अभी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो दशा उस टाइम चल रही थी उस टाइम का मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा था, एक बार उनके बारे में आया था बीमारी के बारे में। उस टाइम जुपिटर की दशा चल रही थी। तो ये बहुत ही मेन है, जौन सी जगह के चले, और 8th हाउस अगर इन्वॉल्व हो गया तो वैदिक हमारी बोलती है कि वहां पर सर्जरी भी होगी फिर। तो अमिताभ बच्चन जी के केस में देखोगे आप, 4 जो है कि प्लेनेट जो है कि 8th हाउस के अंदर होंगे, तो किसी ना किसी की दशा तो चलेगी, चलेगी। तो बंदा जो है वो कुछ तो ना कुछ उनकी अगर आप लाइफ देखोगे ना, अर्निंग अच्छी है, क्योंकि 4 जो प्लेनेट्स हैं वहां से 2nd हाउस को देख रहे हैं। जी हाँ जी, अर्निंग बहुत है। 2nd हाउस मनी क्या है, तो मनी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अष्टम भाव में बैठे हुए तो सर्जरी भी दे रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से जो कि 3 या 4 सर्जरी हो चुकी है अभी तक। हाँ जी 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 जी। तो जो 6th 8th और 12th कॉम्बिनेशन है, और जो आपने ये बताया ना कि जोन से हाउस है, जैसे 10th हाउस है, नी का है, परफेक्ट है। क्योंकि मेरे पास चार्ट है जिसके अंदर मंगल जो है कि 4th हाउस है और राहु 8th हाउस से देख रहा है। ओके। वो तो टीवी हुई थी, 4th हाउस चेस्ट का है। जी जी जी। राहु क्या धुआं है, राहु जो ब्लॉकेज करता है, जो टीवी वही टीवी कारक है। बिल्कुल। वो चीजें मतलब कि बहुत मायने रखती हैं, कि जो आपने बताया कि जिस हाउस के अंदर जोन सी चीजें रिलेट करती हैं, अगर उसका प्लेनेट अगर 6, 8, 12 में हो, या 6, 8, 12 में वो जो आपका 6th 8th या 12th लोड आ जाए, तब भी वो बीमारियां होंगी। क्योंकि वो जो 6ठे भाव का स्वामी कहीं जा रहा है वो बीमारी लेके जा रहा है, 8th हाउस का प्लेनेट कहीं जा रहा है तो परेशानियां लेके जा रहा है, सर्जरी लेके जा रहा है। ठीक है, वो दूसरे भी कारतत्व हैं उसके, लेकिन उस दशा के अंदर उसके सारे कारतत्व जो है कि वो एक्टिव हो जाते हैं। वही मैं कह रही थी कि अगर इंसान पैसा कमा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिर क्या करता है कि सिर्फ पैसे की तरफ ही ध्यान देता है, उसके साथ कई बीमारियां भी आई हैं, शायद उस पे वो उसका ध्यान ही नहीं जाता। कि ये आपके भी लाल शायद किताब के अंदर भी बोला, लाल किताब में बोला है ना, अगर मून आपका अगर 10th हाउस के अंदर है तो उसको दूध नहीं पीना चाहिए शाम को, रात को दूध, मैं सबको रात अवॉइड को कराती दूध, हूँ। शाम के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि कफ का बिल्कुल कारक है, बिल्कुल। तो कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा। आपने बोला कि जो कफ से रिलेटेड जितनी बीमारी थी, अगर मान लीजिए 10th हाउस के अंदर, तो नी के बोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मतलब आपका जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट हो या वैदिक का कॉन्सेप्ट हो, सर ये कोई भी सारा वैदिक से ही है, ये सारा कुछ वैदिक से जुड़ा हुआ है। इसमें आगे जो हम बताएंगे कि कैसे कैसे प्लैनेट्स जो अगर इनमें 6 से 12 में भी बैठ जाते हैं, और अगर वो आपस में फ्रेंड है, अगर वो आपस में फ्रेंड है तो वो बीमारी तो है, मतलब देने को वो डिनाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपस में फ्रेंड बैठे हैं, है ना। अगर आ भी गई ना तो वो मतलब कैसा हुआ, जैसे मान लीजिए सन बैठा है, सन जो है कि हमारा फीवर देता है, राहु भी फीवर देता है। मान लीजिए सन राहु किसी के 6th हाउस में बैठे जी, दशा आ गई, फीवर देता है जी, ठीक है। लेकिन तो वो जो अगर उस पर बेनिफिक ग्रह देख रहे हैं या लग्नेश के मित्र हैं वो, जी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉर्ट बहुत आउट छोटी सी होगी। हाँ, जैसे इसके आप फिर डॉक्टर के पास गए, दवाई दी और ठीक हो गए। जी, इसीलिए हमने इसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमने ऐसे बनाए हैं कि जो नए लोग हैं वो एकदम से इतनी डीप चीज नहीं देख पाएंगे, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन ही क्रिएट किए हैं कि अगर आप उनको देखते हो उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर वो प्लस में मतलब कि फ्रेंड्स बैठे हैं या एनिमिटी बैठी, उनमें आपस में जो संबंध कैसा है, सबसे बड़ी चीज जरूरी ये देखने की है कि संबंध कैसा है। मतलब ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपकी महादशा या अंतरदशा में बीमारी होगी, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे कम में नहीं होती, संबंध तो देखना पड़ेगा आपको। संबंध तो बहुत इजीली वो पता चल जाता है कि जैसे कि मैंने थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश की कि जैसे आपस में सन मून मार्स जुपिटर जो है ये आपस में फ्रेंड्स है। अब ये 6 से 12 में भी बैठ जाए तो ये तो हेल्प ही करेंगे एक दूसरे की, ये कहीं पे बीमारी अगर देंगे भी तो बहुत जल्दी रिकवरी दे देंगे। और ये रिकवरी मीन्स क्या है कि आपको बीमारी होगी ही नहीं, मतलब जिसका कॉम्बिनेशन कम होंगे ना, खराब होंगे, उनको जो बीमारी हो रही है, और जिनके ये फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे होंगे उनकी बीमारी होगी ही नहीं। जी जी जी, ये मैंने कई जगह देखा है कि अगर फ्रेंड्स हैं आपस में तो बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती, बीमारी होती नहीं उनको। और मरकरी तो और जैसे हम न्यूट्रल ले लेते हैं, और वीनस सैटर्न राहु केतु ये तो सभी के एक तरह से कहने का मतलब कि
एनिमीज का ही रोल अदा करते हैं, क्योंकि तकरीबन एनिमी है सन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल जैसे आपका शनि मंगल और ये हो गया, तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो है कोई भी पर्सन आराम से जो है, और इनकी रेमेडीज भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही होती है कि चलो अगर 2 प्लैनेट खराब बैठे भी हैं, या फिर इसका एक चीज और भी देखी जाती है कि अगर इसमें आपके 6th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है बीमारी का, तो उसके 12वें हाउस में, यानी कि उसका 5वें हाउस में, 6th का 12th 5वां हो गया ना, तो अगर वहां पे कोई गलत प्लैनेट बैठा है तो हम उसकी रेमेडी करके उसको रोक सकते हैं। 12th वाला ही हमेशा नुकसान पहुंचाता है, हमेशा 12th वाला जो हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा उसका। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है डिजाइन करने की कि लोगों को ये चीज बताई जाए, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बड़ा आसान है चीजों को देखना, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे देखे हैं, अपनी अपनी डॉटर का, अपने रिलेटिव्स के देखे हैं मैंने। अभी रिसेंट ब्रदर जैसे बीमार हुए थे, आपसे कंसल्ट किया था मैंने, तो उनका भी मैंने देखा 6th हाउस में उनका ऑलरेडी सैटर्न और जो है सैटर्न और एक प्लेनेट और है वो बैठा है, और उनका अभी ट्रांजिट में जो उनकी दशा चल रही है, उनकी जो है सैटर्न और मरकरी बैठे, और उनकी महादशा भी मरकरी की चल रही है, और मरकरी के अंदर सैटर्न चल रहा है। आप ये देखिए कि हम लोगों की जब बात हुई थी चंडीगढ़ में, तो आपने बोला, मैंने आपको ये बताई थी, आपके ब्रदर को उसमें गए थे। जी मैंने आपको ये बताया था कि उनको ऐसे फील हो रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। तो आप ये देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, मैंने डिग्री चेक की कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि कितनी मतलब मिरेकलस चीज है कि उनकी जो डिग्री पे सैटर्न बैठे थे नेटल में, उस टाइम सेम डिग्री पे सैटर्न जा रहे थे उनके ऊपर से। तो इफेक्ट करेंगे वो पर्सन जो है ये बोल रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई पुश कर रहा है। मतलब ये डिग्री का तो बहुत आगे एडवांस लेवल पे हो जाता है मेडिकल में, लेकिन ये मोटा मोटा भी चीज अगर देख लेना कि अगर आपका ट्रांजिट किसी गलत ग्रह का हो रहा है जो ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है उस हाउस में, तो भी आप बच जाएंगे, तो भी आप चीजों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली चीज तो होती नहीं है कि भाई बीमारी हो जाएगी, या मेडिकल में ऐसे कुछ मतलब सोचने की चीज नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर आप ये चीज जान जाएंगे या समझ जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प होगी कि असल में कई बार क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कईयों को होम्योपैथिक जो है वो सूट करती है, कईयों को ड्राई टैबलेट सूट करती हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहोगे सर कि ये भी प्लैनेट्स का ही खेल है कहीं ना कहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल प्लैनेट्स का है। जैसे कि हमारे जो है कि वैदिक के अंदर बोला गया है कि जो हमारा जो मून है, चंद्रमा जी, वो हमारी जो इंग्लिश दवाइयाँ आती हैं जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे आसानी से सब लोग लेते हैं, वो तो तकरीबन लोग लेते हैं जी। हाँ। और एक अपना जो जैसे अपना वीनस अगर किसी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको जो आयुर्वेदिक, क्योंकि जो वीनस है हमारा जो वो है कि शुक्राचार्य है, वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं, शुक्राचार्य, जिसके बाद संजीवनी बूटी थी जी, तो हमारे आयुर्वेदिक को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो है वो जो अल्कोहल वाली दवाइयां जो हो गई, अल्कोहल वाली अल्कोहल जिसके अंदर तो वो एक है ना, एक और हमारी मेडिकल फील्ड है होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक, हाँ जी, उसके अंदर वो जो वो इन्वॉल्व होती हैं तो वो ज्यादा सूट करती हैं। मतलब अलग अलग जो कॉम्बिनेशन चार्ट के अंदर है उसके हिसाब से हमें ये भी मालूम चल जाता है कि इस बंदे को अगर किसी इंग्लिश दवाई से अगर आराम नहीं हो रहा, अगर उसका चार्ट ये बताता है कि ये इसको तो शुक्र के रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो काम करेंगी, वो सूट करेंगी से रिलेटेड दवाइयां बिल्कुल बिल्कुल वही सूट करेंगे, वो जल्दी असर होगा, असर जल्दी करेंगी। हाँ, कई बारी बहुत बारी मेडिसिन लेने के बाद भी पर्सन को यही नहीं पता चलता कि प्लैनेट हमें हेल्प कौन सा कर रहा है, और हम उसके एंटी प्लैनेट की दवाइयां खाते रहते हैं, तो उसके करके भी हमारी बीमारी बढ़ जाती है कई बार। तो इन चीजों से हम ये सीख सकते हैं कि एटलीस्ट हमें दवाई सूट कौन सी प्रवृत्ति की पड़ेगी, किस तरह की हमें दवाई जो है लेनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी हेल्थ जल्दी से जल्दी रिकवर हो। तो बिल्कुल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब यही है कि जो आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन खराब है, अगर आपको पहले से मालूम है जी, तो एक तो आपको दवाइयों के बारे में तो मालूम चलेगा, पहले तो ये है कि उसकी प्रिकॉशंस क्या, वो क्या चीज नहीं लेनी है, क्या चीज ध्यान रखना है जिसकी वजह से वो बीमारियां ना हो। बिल्कुल, जैसे हम मालूम हो तभी हाँ जी, जैसे हम वास्तु में भी तो यही करते हैं जो हाँ जी सर, सिर्फ बोलिए प्लीज। भैया आपको कोई
जेनेटिक कॉम्बिनेशन खराब है। अगर आप उसकी चीज को सही बैलेंस करके अपना जो 5 एलिमेंट्स है जिसको बैलेंस किया जाता है, अगर उसको बैलेंस कर दोगे तो वो चीजें होंगी। उसी तरीके से मेडिकल है, बिल्कुल आप सही पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इतना करता नहीं हूँ। नहीं, आप तो खैर वैदिक के एक्सपर्ट है ना, आपको मैंने इसीलिए बुलाया था कि थोड़ा सा ऐसा होता है ना, वैदिक है तो सारा ये तो टोटली वैदिक से ही जुड़ा हुआ है, इसमें तो किसी और चीज का बीच में जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वैदिक ही सबकी माँ है, वैदिक के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है ना, वैदिक की ही ब्रांचेस हैं। सेम है मेरे को, जैसे आप, मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अलग होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल वो सेम चीजें हैं जो 6 से 12 वो जो वैदिक के अंदर है वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। तो आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि मेरा कभी ध्यान नहीं गया मेडिकल की तरफ। भाई ये भी चीजें मेरे को आप फिर, हाँ ठीक है जी। बीमारियां बता देते हैं हम भी, मतलब ये जो है कि अपना जैसे महादशा अंतरदशा जैसा आपने बोला कि इससे मालूम चलती है, लेकिन मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जो हमारा जो वैदिक है बिल्कुल सेम है। बिल्कुल यही चीज है सर, ये वैदिक से निकाला गया है। कि देखिए जैसे हम वास्तु में क्या करते हैं कि अगर आपकी कोई डायरेक्शन, आपकी कुंडली में कोई अगर ग्रह खराब है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन में ना आपने वो चीज नहीं रखनी है, ठीक है, आपको वो प्लेनेट जो है आप हट जाएगा, आपको कोई गलत रिजल्ट दे रहा है तो। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट आपको बीमारी दे रहा है तो आप उसकी चीजें बंद कीजिए, आप उससे रिलेटेड वो वाली मेडिसिन खाइए जो आपको सूट करती है, और बड़े आराम से आप चीजें डायग्नोज कर सकते हो। जब वास्तु में हम चीजें डायग्नोज कर सकते हैं बड़े आसानी से, लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लोगों को कोई भी बेसिक जो है एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होते हुए भी ना अपने बड़े अच्छे रिजल्ट लिए लोगों ने वास्तु में। तो फिर यहाँ पे भी हम वैसे ही आसानी से, सिर्फ हमने अपने हाउसेस देखने हैं, उनके कॉम्बिनेशन देखने हैं, और इनकी रेमेडीज जो है वो करके आराम से आप इसको अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। हाँ, प्रिकॉशंस लीजिए, रेमेडीज कीजिए, हो जाएगा। नहीं सेम है, मेरे को समझ आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अब आपको वास्तु के हिसाब से थोड़ा सोचूं जी कि सैटर्न फर्स्ट हाउस, हाँ जी हाँ जी, तो पूर्व दिशा ईस्ट है हमारा, तो वहां सैटर्न की कोई ना कोई चीज पड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है, यही बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, वही चीज है। उस चीज को वहां से रिमूव कर दो। मैंने ये कोर्स सर, ये कोर्स जो है लाने का मेरा मकसद यही था कि आज के टाइम में सबसे बड़ी नीड है, लोगों के पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, घर है, बार है, लेकिन पर्सन जो है अगर हेल्दी नहीं है, अपनी हेल्थ ही ठीक नहीं है उसकी, तो